हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीक में जो करंट अफेयर्स पढ़ा है 4 to 10 सितंबर तक, उन सभी करंट अफेयर्स को आज हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिवाइज करेंगे। तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है वो आप यहाँ पे आसानी से रिवाइज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल आपके जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका कितना स्कोर रहा, और धीरे धीरे आप कोशिश करें कि अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। जब आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करेंगे, इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है और आप अच्छा कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज से। तो इस हफ्ते में हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे पढ़े हैं, पहले हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। और देखिए, इसका मेन पर्पस ये होता है कि इस दिन जो इंडिविजुअल हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसके लिए लिटरेसी की इम्पॉर्टेंस क्या है, साक्षरता का क्या महत्व है, इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है। और पहली बार 1967 में ये दिवस मनाया गया था। इसकी थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे। ये भी आपका कब मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया है। और हर एक साल देखिए ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन सभी के जो एफ़र्ट्स रहे, उनके जो प्रयास हैं, उनका सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है, क्योंकि ये लोगों को एक्टिव और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसकी थीम है ऑस्टियोआर्थरिस्ट एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये आपका 10 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया गया है। और इस दिन दुनिया भर में देखिए कि सुसाइड को कैसे रोका जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। एंड द थीम इज़ क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। तो फ्रेंड्स, अभी तक के हमने ये इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं। अब टाइम आता है हमारे क्वेश्चंस को कवर करने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। साथ ही में अब आप लोग भी शुरू करिएगा। इन विच सिटी इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड। तो भारत जापान जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है, ये किस शहर में आयोजित होने जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है कहाँ पर होगा? टोक्यो में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। जापान की तरफ से देखिए, 2+2 का मतलब होता है कि दो दो प्रेसिडेंट, दो दो जो है मिनिस्टर्स होंगे। तो जापान की तरफ से कौन कौन है? यासुकाजु हमदा और योशीमाशा हयाशी। अगर आपको इंडिया की तरफ से देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके साथ में है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि भारत की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो डायलॉग है ये बायलैटरल कोऑपरेशन यानी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल, जिसका नाम क्या है? समर्थ। तो देखिए फ्रेंड, जो समर्थ पोर्टल है ना, इसे किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड की सरकार ने समर्थ को लॉन्च किया है। ये इससे क्या होगा देखिए, ये 5 स्टेट यूनिवर्सिटी और 140 पब्लिक स्कूलों में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो अपॉइंटमेंट्स है, उसके बारे में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो प्रदान करेगा। इट हैज़ बीन लॉन्च टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट इन दिस स्टेट। तो इसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और ट्रांसपेरेंसी आएगी और भी अच्छे तरीके से एजुकेशन सिस्टम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल? तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, नीरज चोपड़ा इज़ द राइट आंसर। और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है ये ध्यान रखेंगे, जेवलिन थ्रो से। अच्छा, आपको याद होगा कि जेवलिन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग मुझे एक कमेंट कर दीजिए कि किस दिन जो है वो जेवलिन डे मनाने की अनाउंसमेंट हुई है, किस दिन जेवलिन डे मनाया जाएगा। तो डायमंड लीग फाइनल का जो खिताब है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। इनका जो फाइनल थ्रो रहा वो था 88.44 मीटर का। और ये इनका सेकंड अटैम्प्ट पे रहा था, मतलब सेकंड अटैम्प्ट पे इनका ये जो है वो चौथा बेस्ट, करियर का बेस्ट थ्रो रहा।
नेक्स्ट है इंडिया एंड डैश हैव साइंड एन MOU टू एस्टेब्लिश द कल्चरल काउंसिल फोरम टू डीपन द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को और भी गहरा करने के लिए एक कल्चरल काउंसिल फोरम की स्थापना के लिए पार्टनरशिप करी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पार्टनरशिप हुई है भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। इसको साइन किया गया 4th इंडिया UAE जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी अबू धाबी में, तो वहीं पे जो है इस पार्टनरशिप को साइन किया गया है। इस मीटिंग की सह अध्यक्षता जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर और UAE के जो उनके काउंटर पार्ट रहे शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान के द्वारा की गई। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग डैश हैज़ लीव्ड पास्ट द UK इन द फाइनल 3 months ऑफ 2021 टू बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। तो ब्लूमबर्ग की देखिए रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि कौन सा देश जो है वो जिसने UK को पीछे छोड़ दिया और अब ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो सही आंसर है देखिए इंडिया। भाई इंडिया ने जो है किससे पीछे छोड़ दिया है? UK को। पहले नंबर पे देखिए इसमें है US, उसके बाद है चाइना, 3rd नंबर पे है जापान, 4th नंबर पे है जर्मनी और अब 5th नंबर पे कौन सी कंट्री आ गई है? ध्यान रखेंगे इंडिया। तो UK को पीछे छोड़कर अब इंडिया जो है आगे निकल गया है। हु वॉन द 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट? तो 22वां देखिए जो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट है ये जीता है किसने? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो सिंपल बस हमें इतना ध्यान रखना है। इन विच स्टेट और UT हैज़ द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द व्हेल शार्क रेस्क्यू कैंपेन? तो इससे देखिए ये जो रेस्क्यू कैंपेन है व्हेल शार्क को बचाने के लिए किया गया है और इस अभियान को शुरू किया है कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप ने। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा यहाँ पे सुटेबल ऑल। मेन देखिए इसका उद्देश्य यही है, जो मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं, फिशिंग नेट्स होते हैं, बहुत बार उससे शार्क जो व्हेल शार्क है उनको भी जो है वो भी घायल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसी इंसिडेंट्स को रिड्यूस करना, साथ ही में जितने भी फिशरमैन हैं उनको व्हेल शार्क की प्रोटेक्शन के बारे में अवेयर करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट इन सितंबर 2022? तो इसकी मेज़बानी करने की जो घोषणा की गई है वो किसके द्वारा की गई है? आंसर है हमारा USA इज़ द राइट आंसर और ये 28 और 29 सितंबर को वॉशिंगटन में होगा। US के प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है इस समिट को होस्ट करेंगे। अ स्ट्रीट इन कैनेडियन सिटी ऑफ मरखम? तो कनाडा के मरकम शहर में एक सड़क है जिसका नाम एक भारतीय संगीतकार के नाम पे रखा गया है। तो हमें उनका नाम बताना है कि किनके नाम पर जो है जो ये स्ट्रीट है इसका नाम रखा गया है। तो AR रहमान जी के नाम पर जो है इस स्ट्रीट का नाम रखा गया। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट LNG फ्यूल ग्रीन ट्रक? तो इस ट्रक का अनावरण किसने किया है? आंसर है हमारा यहाँ पे ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा इसका अनावरण किया है। ये जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये लोकेटेड है पुणे के पास में, चाकन एक जगह है। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किसने किया? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है टू एग्जेम्प्ट स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम कैरिंग बैग वंस अ वीक? यानी एक बार बैग ले जाने से छूट देने और उनके ऊपर जो बैग का प्रेशर है उसको कम करने का फैसला किसने लिया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है। तो मध्य प्रदेश की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने लाइट वेट स्कूल बैग पॉलिसी को लेके आया है। ये इसके तहत देखिए अलग अलग जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए स्कूल के बैग का जो वेट है ना वो यहाँ पर एक तरीके से स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि फर्स्ट क्लास के बच्चे के स्कूल बैग का कितना वेट होना चाहिए, 9th क्लास का कितना वेट होना चाहिए, इस तरीके से। अगला है, द पुलिस ऑफ विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री टू मेक द कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? तो जितने भी फॉरेंसिक जो भी एविडेंस होंगे उनको उनके कलेक्शन को अनिवार्य बनाने वाली पहली पुलिस कौन सी बनी है?
तो पहली पुलिस बनी है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस। हु हैज़ रिटन अ बुक जिसका टाइटल है व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोरीज ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये बुक किसने लिखी है? तो आंसर क्या लगाया आपने? बिल्कुल करेक्ट, डॉक्टर उपेंद्र कौर। तो डॉक्टर उपेंद्र कौर के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। और इस बुक में जो कश्मीरी पंडित हैं डॉक्टर उपेंद्र कौर, इन्होंने देखिए अपनी हार्ट टचिंग इवेंट्स को बताया, उनके लाइफ में जो जो इवेंट्स रही हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। कुछ और बुक्स देखिए जैसे लॉकडाउन लिरिक्स, ये बुक लिखी संजुक्ता दास। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड, ये बुक लिखी है फैसल फारूकी ने। बियॉन्ड द मिस्टिविल, ये बुक लिखी मिस आराधना जोरी। गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस, ये बुक लिखी है प्रार्थना बत्रा। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये बुक लिखी अभिनव चंद्रचूड़। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये बुक लिखी है उषा उत्थुप। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। राइट आंसर है देखिए कल्याण चौबे, ये AIFF के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं। AIFF की स्थापना हुई 23 जून 1937 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हु विल बिकम द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनेंगी उनका नाम है लिज ट्रस। और लिज ट्रस देखिए तीसरी यहाँ पे फीमेल लीडर बनेंगी आफ्टर मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे। और किसको रिप्लेस करेंगी ये? बोरिस जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में क्वाड कंट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी एक बैठक होगी। इस बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिल्कुल इंडिया के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जाएगी। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 कंट्रीज है इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला क्वेश्चन है डैश हैज सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी विद इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेसिलेटर। तो इसका जो सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, तो इसरो के द्वारा जो है इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। और ध्यान रखेंगे इसके लिए रोहिणी जो कि एक साउंडिंग रॉकेट है इसको यूज़ किया गया। और लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है? केरल का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जहां से इसको सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया गया। सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, सिंपली अभी इसको टेस्ट किया गया है। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, चेयरमैन है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने मैस्कॉट और एक एंथम लॉन्च किया है 36th नेशनल गेम्स के लिए। तो कौन से प्लेस पे लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है देखिए अहमदाबाद। अब अगर बात करें मैस्कॉट की तो उसे नाम क्या दिया है? सावत, जिसका मीन्स होता है कब, यानी जो शेर का बच्चा होता है उसका मीन्स होता है। और अगर हम एंथम की बात करते हैं तो एंथम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो नेशनल गेम्स होंगे 36 एडिशन होगा इनका, ये 29 सितंबर को शुरू होगा और 12 अक्टूबर तक चलेगा। गुजरात में, गुजरात की 6 शहर हैं जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से प्लेस पे इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी इसको स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स इसे जो है वो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स योगेंद्र सिंह यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री के साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने लेह साइकिलिंग वर्ल्ड कप मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी में जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स मेंस में भी उन्होंने जीता है, वुमेंस में भी उन्होंने जीता है। कंट्री है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर जिन्होंने डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन ने। देखिए फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन ने अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2022 की। ये रेड बुल के रेसर हैं और अगर इनकी कंट्री पूछी जाए तो नीदरलैंड देश से जो हैं ये बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जिन्होंने जॉइंटली अनवील किया यूनिट 1 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट।
तो एक तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकंड है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिन्होंने साथ में मिलकर इस मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 को अनवील किया है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज एट जैसलमेर हाउस इन न्यू दिल्ली। नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है जस्टिस उदय उमेश ललित के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली एज डैश। तो दिल्ली में जो राजपथ है, जो सेंट्रल विस्टा लॉन है, इसका नाम बदलकर अब क्या करा गया? अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। जो राजपथ है ना, देखिए ब्रिटिश रूल के टाइम पे राजपथ को किंग्सवे के नाम से जो है वो जाना जाता था। उस टाइम पे देखिए इसका नाम किंग्सवे था। विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना की घोषणा की है? तो योजना कौन सी है? पीएम श्री योजना। तो पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसके तहत देखिए 14,500 स्कूल से भी ज़्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। तो इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा इन स्कूल्स में, और इन सभी स्कूलों को इस स्कीम के तहत अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है, विद एडिंग 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैव बिकम इन छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में अब टोटल जिलों की संख्या हो गई है 31। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नए डिस्ट्रिक्ट है। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, सेकंड देखिए है सारंगढ़ बिलाईगढ़, और तीसरा है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वो उद्घाटन किया गया। विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज अ टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो इसके मामले में जो सबसे ऊपर स्टेट रहा है वो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गांव उत्तर प्रदेश का पहला गांव बना है जहां पे हर एक घर में आरओ का पानी है? तो ऐसा करने वाला पहला विलेज जो बना है उसका नाम क्या है? भरतोल विलेज। और भरतोल विलेज जो है यहाँ पे जो आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव है उसके तहत उत्तर प्रदेश में बरेली डिस्ट्रिक्ट में भरतोल विलेज है, जो कि ऐसा पहला गांव बना है जहाँ पे हर एक घर में आरओ वाटर उपलब्ध है। विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने अपॉइंट किया है एक्टर किच्चा सुदीप को एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पुण्यकोटि दत्तू योजना। तो फ्रेंड्स पुण्यकोटि दत्तू योजना का मेन पर्पस देखिए क्या था कि अवेयरनेस क्रिएट करना काऊ अडॉप्शन के बारे में, और स्टेट में जो गौशाला होती हैं उनकी स्थापना करना। तो इसी के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो कर्नाटक सरकार ने बनाया है किच्चा सुदीप को। Which Indian has been awarded the honorary rank of General of Nepal Army? तो नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से अभी किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है मनोज पांडे, ये इंडियन आर्मी के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? सही आंसर है बिनेश कुमार त्यागी। कनाडा में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर मार्क रह गया है संजय कुमार वर्मा। इसके बाद है फ्रेंड्स देखिए इंडिया और कौन सी देश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कुशियारा रिवर के पानी को लेके। जो कुशियारा नदी है देखिए इसके लिए जो अंतरिम जल साझाकरण समझौता हुआ है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके बाद जो वाटर ट्रीटी है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उसके बाद ये अब हुआ है। और कौन से रिवर को लेके हुआ है ये ध्यान रखेंगे, कुशियारा रिवर को लेके। हु इज़ द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? तो यूनाइटेड किंगडम की जो नई होम सेक्रेटरी बनी है इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, और ये इन्होंने सक्सीड किया है इंडियन ओरिजिन प्रीति पटेल को।
हु विल इनॉग्रेट द कर्तव्य पथ, तो किसने जो है वो कर्तव्य पथ का उद्घाटन, ये कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही में इसी अवसर पर इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक स्टैचू को भी जो है अनवील किया गया। नेक्स्ट है रिनाउंड कार्नेटिक वोकलिस्ट एंड पद्म भूषण अवॉर्डी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है टी.वी. शंकर नारायण और इन्हें पद्म भूषण कब मिला? तो ये ध्यान रखेंगे 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पुदुमई पेन योजना को शुरू किया गया? तो पुदुमई पेन योजना है फ्रेंड्स, इसे तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं क्लास 6 से क्लास 12 में गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू करेंगी तो उन्हें 1,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिए जाएंगे। कौन से स्टेट में Which state has become the first state in the country to set up a modified bio village? तो संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला तो देश का पहला राज्य बना है। ये कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी दासपारा जो है ये पहला विलेज बना है जो कि एक तरीके से मॉडिफाइड बायो विलेज के तौर पर सेटअप हुआ है। और एटलीस्ट गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि हम 100 बायो विलेजेस को सेटअप करेंगे। Who has won the Emmy Award for his narrations in the Netflix documentary Our Great National Park? तो इस डॉक्यूमेंट्री के लिए इसमें उन्होंने नरेशन किया है और इसके लिए जो एमी अवार्ड है ये मिला है बराक ओबामा जी को। बराक ओबामा सेकेंड यूएस प्रेसिडेंट है आफ्टर ड्वाइट एइज़नबर्ग जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने लॉन्च किया है रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो रेनबो सेविंग अकाउंट है इसे ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू साइन एन MOU बिटवीन इंडिया एंड UAE ऑन द कोऑपरेशन इन विच फील्ड? तो यहाँ पे हमें वो क्षेत्र बताना है कि किस क्षेत्र में सहयोग पर भारत और UAE के बीच में एक समझौता हुआ। तो एजुकेशन को लेके जो है ये समझौता हुआ है भारत और UAE के बीच में। इसके बाद कौन से कंट्री में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है USA में। सेतु की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। तो इसमें देखिए इसका उद्देश्य यही है कि भारत में स्टार्टअप्स को US बेस्ड जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स इकोसिस्टम लीडर्स हैं, उनको यहाँ पे मेंटरशिप, उनको यहाँ पे सहायता देना। कौन से स्टार्टअप कंपनी है जिसने सिक्योर किया है अपना पहला पेटेंट फॉर द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो इसके लिए अपना जो पहला पेटेंट हासिल किया है ये किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है मंथन, इसे बेंगलुरु में इसका उद्घाटन करेंगे ये? तो मंत्री का नाम क्या है? नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा रोड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कई सारे जो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना। इसकी थीम है आइडियाज़ टू एक्शन टूवर्ड्स अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। Which Indian city is not in the list of selected UNESCO's Global Network of Learning Cities? तो इसमें से कौन सा शहर है जिसे चयनित नहीं किया गया? नॉट अच्छे से पढ़िएगा। आंसर क्या है? जयपुर। तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना का वारंगल शहर है और केरल का नीलाम्बुर और थ्रिसुर शहर है जिसे यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में जो है वो इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पे किसे अपॉइंट किया गया? आंसर है पीटर एल्बर्स को। कौन से बैंक ने सैमुअल जोसेफ जेवरास को एज अ डिप्टी मैनेजर अपॉइंट किया है? तो बैंक का नाम है, करेक्ट आंसर है IDBI बैंक। IDBI बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1964 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO का नाम है राकेश शर्मा।
कौन सी कंपनी ने पेटीएम को रिप्लेस किया है एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई? तो बीसीसीआई का पहले टाइटल स्पॉन्सर था पेटीएम, अब उसे रिप्लेस कर दिया है मास्टर कार्ड ने। तो फ्रेंड्स, अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में सीरीज़ शुरू होगी सितंबर में, ये मास्टर कार्ड की पहली सीरीज़ होगी एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई। पेटीएम जो है पिछले 7 सालों से टाइटल स्पॉन्सर रहा है बीसीसीआई का। हु वर्चुअली लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान? तो फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य यही रखा गया है कि भारत को टीवी मुक्त करना। यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आई है उसमें भारत की रैंक क्या रही है? सही आंसर है फ्रेंड्स 132। तो भारत जो है वो 132वें नंबर पे रहा है। टॉप कंट्री पे रहा है स्विट्ज़रलैंड। और इसी में अगर हम नेबर्स कंट्री की बात करें तो श्रीलंका की, तो श्रीलंका की रैंक रही 73। चाइना रहा 79 नंबर पे। बांग्लादेश है 129, भूटान है 127 पे, और भारत की रैंक है 132। Dash has launched the country's first national electric freight platform E-Fast India। तो जो E-Fast India है, इसे लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने। E-Fast की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी और CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। डैश ब्रिटेन लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क पास्ट अवे। तो ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो सम्राट हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को गद्दी पर कब बैठी थी? 25 साल की एज में 1952, जब अचानक से ही उनके फादर किंग जॉर्ज 6 का निधन हुआ। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो पिछले 70 सालों से जो है वो ब्रिटेन को रूल कर रही हैं। अब उनके जो एल्डेस्ट बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, ये 73 ईयर्स के हैं। ये अब नए किंग बनेंगे यूनाइटेड किंगडम के। कौन सी रिवर पे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका नाम है गयाची डैम, इसका उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, जो गयाची डैम है ना, ये है फाल्गु रिवर पे, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। और ये 400 मीटर लंबा है, 3 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है छत्ता? तो ये एक वर्षा जल संचयन योजना है। इसे उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वी। तो फ्रेंड्स, हमें इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। देखिए, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, धीरे धीरे जो इसकी अगर हम बात करें, इसका स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। तो इसके स्तर को सुधारने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया। कौन से स्टेट की सरकार ने जो रेयर डिसीज़ से पीड़ित जो भी SC ST के पेशेंट्स हैं, उन सभी को मॉनेटरी एड यानी मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, ये निर्णय लिया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस करे हैं 56। तो हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अब आपका टाइम आता है कि 56 में से आपका क्या स्कोर रहा, ये मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और धीरे धीरे आप कोशिश ज़रूर करें कि स्कोर को इम्प्रूव करने की, ट्रूली इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।